बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज़ से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करते हुए इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो क्वेश्चन 7 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये सब। 7 में वो कह रहा है फाइंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करें। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर आर्क जो इंटरसेप्ट की उसकी लेंथ फाइंड करनी है। उसके ऊपर बनने वाली जो आर्क है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45, यानी एंगल जो उसके दरमियान बन रहा है वो 45 का एंगल हो, तो उससे बनने वाली जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ आएगी वो हमने फाइंड करनी। तो फार्मूला हमारे सामने है, L इज इक्वल टू आर थीटा। डाटा लिखेंगे और हम L फाइंड कर लेंगे। R की वैल्यू 14 है, थीटा की 45 है, तो थीटा हमें रेडियन में चाहिए, ये डिग्री में है। 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से और इसकी कटिंग करेंगे तो 45 1 जा 45 4 जा, यानी पाई बाय 4 जो है वो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है L, तो L होगा आर थीटा। वैल्यूज लगाएंगे, L की वैल्यू निकलेगी, R की वैल्यू पुट करने से 14 और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। तो अगर हम थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 लगा रहे हैं तो पाई की जगह पे 22/7 यूज़ करें तो 14 मल्टीप्लाई बाय, इसकी एक दफ़ा कटिंग कर दें, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 7, तो पाई की वैल्यू 22/7 और ये वाला 2 वैसे ही साथ आ जाएगा। अब देखें 7 की कटिंग इससे करते हैं, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि हम कट कर चुके हैं। तो 7 को कट कर दें इसके साथ, 7 के साथ, और 2 को 2 1 जा और 2 11 जा, तो यहाँ बचेगा 11 और जो यूनिट गिवन था रेडियस का वही यूनिट इसके साथ आ जाएगा। तो हमारी जो लेंथ है आर्क की वो मिल जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 8 है फाइंड द रेडियस। हमने जो फाइंड करना है वो रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर ऑफ 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। हमें जो क्वेश्चन 8 में डेटा गिवन है वो है, हमने फाइंड करना है, स्टार्ट में उन्होंने रेडियस कह दिया और हमें जो थीटा गिवन है वो 1 रेडियन है। इस केस में ये रेडियन में ही है और जो लेंथ है L वो 35 सेंटीमीटर। इसका भी सर्कल इसी तरह का बनता है, बस रेडियस की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी, वो हमें नहीं मालूम। और आर्क जो है वो उन्होंने कहा 35 सेंटीमीटर की है और रेडियन जो है वो 1 रेडियन, यानी एंगल जो है वो 1 रेडियन है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें फार्मूला वही यूज करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा, और R फाइंड करना है तो L ओवर थीटा। R की वैल्यू, L की वैल्यू लगाएंगे 35 और नीचे 1, तो R भी 35 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी अगर हमारी आर्क जो है वो 35 सेंटीमीटर है और एंगल जो है 1 रेडियन, अगर एंगल 1 रेडियन हो तो जितना रेडियस होगा उतनी ही आर्क लगेगी। ये हमने L इज इक्वल टू आर थीटा की डेफिनेशन और उसके सोल्यूशन में भी पढ़ा था। तो वहाँ भी हमने यही देखा कि रेडियन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो रेडियन 1 रेडियन वो एंगल होता है जिसमें रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क आपस में इक्वल हो। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हम इनको रेज करके इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर।
थ्रू व्हाट एंगल विल इट टेक टर्न इन 10 सेकेंड्स। हमें इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पहले हम डाटा की फॉर्म में लिखते हैं। हमें एक रेलवे ट्रेन है, वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, और जिस ट्रैक पर वो मूव कर रही है जो उसका रेडियस है वो है 500 मीटर। हमें उसकी स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें जो पहली चीज़ गिवन है वो उसका रेडियस है 500 मीटर, और टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। उसके अलावा हमें स्पीड गिवन है, स्पीड उसकी बनती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसका सलूशन करेंगे। हमें पता है जो स्पीड है उससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेंथ उसकी, और हमने फिर एट द एंड एंगल फाइंड करना है, क्योंकि हमने एट व्हाट एंगल विल इट टेक, थीटा हमारा थीटा रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो हम निकालेंगे इसका टाइम गिवन है, रेडियस गिवन है, स्पीड गिवन है, हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो लेंथ होता है इसका वो डिस्टेंस है जो उसने कवर किया होगा, और हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस यहाँ पे उसकी लेंथ है जिसको हम L से डिनोट करते हैं। स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर है, किलो की वैल्यू 1000 और आवर की वैल्यू 3600। हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने ये वैल्यूज़ को यूज़ कर ली। लेंथ बनेगी, इसकी कटिंग कर दें अगर हम 2 ज़ीरोज़ इससे कट जाएं, और 36 की कटिंग कर दें इससे, तो ये 10 और यहाँ पे बचता है 12। मज़ीद कटिंग करें तो ये 5 और ये 6, और इसकी यहाँ से कटिंग कर दें ये 3 और ये 5। तो 5 5 ज़ा 25 और ये 10, 250 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड इसकी जो लेंथ है सर्कुलर पाथ में जितना उसने मूव किया वो आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल गई इसकी लेंथ, यानी L की वैल्यू मिल गई। हमने फाइंड करना है थीटा। तो थीटा के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है L = r थीटा। तो थीटा यहाँ से निकल आएगा। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। r की वैल्यू वो है 500, और थीटा हमने फाइंड करना है, और L की वैल्यू हमने निकाली 250 डिवाइड बाय 3। 500 को लाके यहाँ पे डिवाइड कर दें तो थीटा बचेगा 250, 3 × 500, और इसकी कटिंग करते हैं 251 ज़ा 252 ज़ा, तो 1/6 आता है इसका एंगल, यानी थीटा की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। तो ये सिंपली हमने क्या किया, कटिंग कर दी, और 3 2 ज़ा 6 होता है, 1/6 इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 है 10, और इसके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। वैसे भी वो क्वेश्चंस कुछ स्टेटमेंट में बड़े हैं और वो पेपर्स के पर्सपेक्टिव से उनके आने के चांसेस कम होते हैं, तो मैंने यहाँ पे चूज़ की है वीडियो में वो क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आने के चांसेस भी हों और आपके लिए आसानी से आप समझ भी सकें। तो क्वेश्चन 11 है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो पेंडुलम जो है क्लॉक का वो उन्होंने बता दिया, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसमें हमें लेंथ गिवन है। जो लेंथ है एक्चुअल में अगर हम एक सर्कल की बात क्लॉक के पेंडुलम की बात करें तो क्लॉक का जो पेंडुलम होता है
वो इस तरह से वाइब्रेट करता है। और अगर उसका हम कंप्लीट सर्कल बनाएं तो वो इस फॉर्म का होगा। तो ये जो अब लिखा यहाँ पे द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ से लग रहा है कि ये लेंथ है, जबकि ये लेंथ नहीं है बल्कि ये उस सर्कल का रेडियस है, यानी लेंथ जो है यहाँ पे वो आर एक्चुअल में। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो है आर, और वो है 10 सेंटीमीटर। इससे कंफ्यूज नहीं होना, यही टेक्निकल पॉइंट है। इसको लॉन्ग की वजह से लेंथ नहीं लिखना, बल्कि इसको आपने पेंडुलम को अगर आप कंसीडर करते हैं अपने माइंड में तो ये लेंथ उसका रेडियस है। एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, जो इसका एंगल है वो है 20 डिग्री। और हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। तो ये जो पेंडुलम है इसकी जो टिप है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ पे हमें टाइम जो गिवन है वो 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड टाइम गिवन है, टाइम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमने फाइंड करना है इसकी लेंथ को, यानी वो कितना डिस्टेंस कवर करती। जैसे यहाँ पे था वो जितना डिस्टेंस मूव करती वो उसकी आर्क आती है, तो यहाँ पे ये पेंडुलम जितना डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ से यहाँ तक वो उसकी आर्क बनेगी। तो यहाँ भी हमने L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाना है और लेंथ की वैल्यू निकल आएगी। रेडियस है 10 और थीटा जो है वो 20 डिग्री है। तो 20 को हम बनाएंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में, और इस तरह से ये 1 0 इससे कटेगा और यहाँ पे 9 आएगा। पाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जब हम कैलकुलेटर पे 10 और पाई और 9 इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6.96 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लेंथ इसकी फाइंड कर लेंगे, यानी हमें जो रिक्वायर्ड था पेंडुलम उसकी टिप कितना डिस्टेंस मूव करेगी वो हमारे पास निकल आएगी 6.96 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन इसके 7, 8, 9 और 11 सॉल्व किए, और पेपर के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक्सरसाइज 9.1 से जो क्वेश्चन आते हैं उनके चांसेस में इन क्वेश्चंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे और इनका मेथड भी समझ आ गया होगा। L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला किस तरह इंप्लीमेंट होगा वो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आप कोई और क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस के दौरान आपसे ना हो आप वो भी पूछ सकते हैं, उसके वीडियोज़ भी बना के आपको मिल जाएंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।